ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल की आखिरी एकादशी पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को होएगी और समापन अगले दिन 31 तारीख को होएगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका कई पुराणों में जिक्र है। पद्म पुराण में कहा गया है कि यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके वंश में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। वहीं साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए भी व्रत रखा जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी पे कई दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। आपको बता दें कि साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती हैं, एक सावन के महीने में और एक पौष मास में। दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व होता है, इसीलिए दोनों एकादशी का व्रत करना अच्छा माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो साल भर एकादशी व्रत करता है वो हर एकादशी पे लक्ष्मी और नारायण की पूजा करके द्वादशी वाले दिन व्रत को खोलता है, जिसको पारण की विधि बोलते हैं। पारण करना बोला जाता है। उसके घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है और इसके अलावा वंश वृद्धि का वरदान भी प्राप्त होता है। इसके बाद जनवरी में माघ मास शुरू हो जाएगा। तब माघ मास के कृष्ण पक्ष में त्रटिला एकादशी आएगी। इसका भी अलग ही महत्व है। पुत्रदा एकादशी का व्रत और उसके पारण का समय इस प्रकार है। 2026 बुधवार को 30 दिसंबर को पौत्र एकादशी मनाई जाएगी। इसको पौष पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। यह तिथि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ये बहुत ही उत्तम तिथि है। एकादशी तिथि की शुरुआत 29 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:33 से हो जाएगी और इसका समापन 30 दिसंबर 2026 को दोपहर 1:37 पे होगा। उदय काल के अनुसार व्रत की तिथि है वो है 30 दिसंबर 2026 बुधवार। जो पारण का समय, व्रत खोलने का समय है वो है 31 दिसंबर 2026 को सुबह 7:15 से 8:20 तक का। पुत्रदा एकादशी के बारे में कई चीज़ें हैं जो बोली जाती हैं कि इस व्रत को हम भगवान विष्णु जी के चरणों में सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और ये किया जाता है। इस व्रत को दंपत्ति भी करते हैं जिनके संतान नहीं होती है। यह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं अपितु अपने माँ बाप के लिए भी, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, खुशहाली की कामना के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को खास बनाने के लिए कई तरह की चीज़ें हैं जो कि होती हैं और कुछ कहानियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। बोला जाता है कि पुराणों के हिसाब से एक कथा है। महेशमती नगरी के राजा सुकेतुमान और रानी शव्या के जीवन में एक ही कमी थी, संतान सुख की अनुपस्थिति। राजमहल में जब सब कुछ था, वैभव, सत्ता, सम्मान, लेकिन वो किलकारियाँ नहीं थी जो माँ बाप चाहते हैं, वो माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। रानी कई बार अकेले में रोती रहती थी और राजा अक्सर शांत होकर अवकाश की ओर ताकते रहते थे, शायद भगवान से कोई जवाब मांगना हो जैसे। एक दिन राजा अपनी भारी मन के साथ वन में निकल पड़े और वहीं उन्हें एक आश्रम में ऋषि मुनि दिखाई दिए। ऋषियों ने राजा को देख के कहा कि राजा, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। आप और रानी इस दिन व्रत को करें, सच्चे मन से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और उनका ध्यान करें। राजा रानी ने ठीक वैसे ही किया और विश्वास मानिए कुछ ही समय में उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। एक ऐसा पुत्र जिसके आगे चल के कुल की कीर्ति को बढ़ाया। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह कहानी भगवान विष्णु के प्रति हमारे अपार प्यार और श्रद्धा को दिखाता है। बहुत ही ज़्यादा विश्वास और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ये व्रत।
इस दिन व्रत करने से आपके संतान की इच्छा की पूर्ति होती है और आपके संतानों को लंबी उम्र भी प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।